नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम स्कूल से स्कूल की यात्रा के दौरान सोनी देवी इंटरनेशनल स्कूल पचेरी बड़ी में पहुंचे हैं और आप सब जानते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट अपने आप में एक महत्वपूर्ण इन्वायरमेंट के रूप में उभर करके सामने कई सालों से आ रहा है। आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये एक ऐसा संस्थान है जहाँ प्रत्येक बच्चा, विद्यार्थी कहें या स्टूडेंट्स कहें, प्रत्येक टीचर सभी इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस लेते हैं और हर एक बच्चा इस सोनी देवी इंटरनेशनल स्कूल के ग्राउंड में जब प्रवेश करता है उसके बाद में केवल इंग्लिश में ही बातें करता हुआ नजर आता है। ऐसा इन्वायरमेंट आम तौर पर देखा जाता है कि बड़े शहरों में दिखाई देता है और इस इंग्लिश के इन्वायरमेंट को देने में डायरेक्टर सर हैं संदीप यादव जी। तो इनका एक महत्वपूर्ण रोल है। अब आइए आज इनसे चर्चा करते हैं कि आपने इस प्रकार की जो संस्थान में एक महत्वपूर्ण रीड के रूप में जो ग्रामीण इलाके में भी आपने इंग्लिश का इतना अच्छा इन्वायरमेंट आपने तैयार किया है, तो इसके पीछे आपकी प्रेरणा स्रोत क्या है और आप किस प्रकार से विद्यार्थियों एवं क्षेत्रवासियों के लिए महत्वपूर्ण काम करते हैं। तो सर, सबसे पहले आपका चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपका बहुत बहुत स्वागत रामदेव जी। प्लीज़ हैव अ सीट। स्कूल एजुकेशन इज अ वेरी की रोल इन स्टूडेंट लाइफ। सबसे पहले कोई भी विद्यार्थी है, कोई भी स्टूडेंट है, बेसिक्स जब तक उसके स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता है। स्पेशली इस रूरल एरिया में मैंने देखा कि बच्चे जब यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, बड़े शहर जाते हैं, कोई कॉमन प्रॉब्लम आती है कि दे आर नॉट कंफर्टेबल विद द लैंग्वेज which we people know as English language. They are not comfortable with this language. So I decided to create an atmosphere of English, and for that we organized training sessions for the teachers, we motivated to the students, and we took very hard efforts to make this program successful. As a result of that, now we have the students from third onwards, all students of Soni Devi are fluent in English. They are not only speaking English, but they are also good at writing English, and they are fully skilled, because language is a skill, and until unless they will not be perfect in this skill, we don't think that they can go ahead. The basic core concept is that we lay stress on concept of speaking English, concept of grammar, how to deal with all these things. सर, मैं खुद आपकी क्लास में विजिट करने के लिए गया था। मैंने देखा कि रियल में सारे बच्चों की हैंडराइटिंग अपने आप में इम्प्रूवमेंट दिखाई दिया। साथ ही साथ इंग्लिश में स्पोकन करते हुए प्रत्येक बच्चे टीचर से बात करते हुए नज़र आए और सबसे बड़ी बात इसमें जो सपोर्ट है, जो इनका आत्मविश्वास है ना, वो बहुत अप लेवल पे है। मैं आपसे उसी आत्मविश्वास को लेकर के ये कहना चाहूँगा, क्या सर आप गेम्स वगैरह में भी अपने बच्चों को आगे ले जाने का प्रयास कर रहे हैं? जी जरूर रामदेव जी, ऐसा है। देखिए, स्किल इटसेल्फ इज पावर। जी जब तक आपके पास स्किल नहीं होगा, आप उस चीज़ को आत्मसात कर ही नहीं सकते, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा ही नहीं सकते। तो बेसिक स्किल जो है सोनी देवी का, वो सीखने पर है, न कि मार्क्स पर। जी मैं बार बार अपने टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कहता हूँ, मार्क्स छोड़िए, सीखने पर जोर डालिए। अगर आपने स्किल सीख लिया, चाहे वो गेम हो, चाहे पढ़ाई हो, कोई भी सेक्टर ऑफ लाइफ हो, अगर आपके पास स्किल है तो डेफिनेटली यू विल एंजॉय द लाइफ। एंड सो फार गेम्स आर कंसर्न, दे आर अनसेपरेबल पार्ट ऑफ कैरिकुलम। सर, मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप हमारे इस ग्रामीण रूरल इलाके के पेरेंट्स को आप क्या संदेश देना चाहिए? बेसिक सीधा सा ये कि एजुकेशन में जो दिखावा है, ऑस्टेंटेशियसनेस है, उससे बचिए। एजुकेशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड रखिए, और मार्क्स के पीछे जो गेम चल रहा है उसमें बच्चे को प्रेशराइज करना या फिर उसके लिए मार्क्स के पीछे जाना, इसको छोड़िए, सीखने पर बल दीजिए। और इसके लिए जो बेसिक एजुकेशन के लिए है, वो मैं ये समझता हूँ कि इस लोकेलिटी में सोनी देवी इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल, जहाँ पे बच्चे के बेसिक स्किल्स पे काम होता है, उसके लैंग्वेज पे काम होता है, उसके राइटिंग स्किल्स पे काम होता है, उसके ग्रामर स्किल्स पे काम होता है, और उसके रिजल्ट्स जब बच्चा आगे इंटरव्यू वगैरह में जाता है तब उसको महसूस होता है। हमारे बहुत से विद्यार्थी जो सिलेक्ट हुए, उन्होंने बाद में आकर धन्यवाद दिया, सर बिकॉज ऑफ योर दिस एटमोस्फेयर ऑफ सोनी देवी आई गॉट सिलेक्टेड देयर। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है आज के युग में कि बच्चा क्या सीख रहा है, बच्चा क्या रट रहा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चा क्या सीख रहा है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है।
और सोनी देवी का मोटो भी ये है कि हम सिखाने पर ज़्यादा जोर डालते हैं बजाय कि बच्चे को मार्क्स या क्रैमिंग पर। सर एक बात और पूछना चाहेंगे कि हमारा जो ग्रामीण इलाका है, यहाँ हर एक पेरेंट्स तो इंग्लिश स्पोकन में शायद आपकी हेल्प ना कर पाता होगा, क्योंकि इंग्लिश का एटमॉस्फेयर आप स्कूल में तो दे देते हैं, लेकिन क्या आपको यहाँ कोई समस्या नहीं आती कि पेरेंट्स जो है ग्रामीण बोली बोलते हैं और हिंदी बोलते हैं, आपके बच्चे यहाँ कैंपस के अंदर आने के बाद में इंग्लिश में बोलते हैं, और ये कई बार देखा गया, तो यहाँ ऐसी प्रॉब्लम्स आपके साथ नहीं आती है? देखिए, एक तरह से धारा के विपरीत बहने वाली बात है, पर अगर आदमी प्रयास ही नहीं करे तो रिजल्ट्स कैसे आएंगे? और ये जो रिजल्ट्स हैं, ये पिछले 4-5-6 साल की मेहनत के रिजल्ट्स हैं। रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। कोई रातों रात कोई करिश्मा नहीं हुआ, धीरे धीरे बच्चों को मोटिवेट किया कि इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, इसके क्या रिजल्ट्स होने हैं, धीरे धीरे बच्चों में कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ और उसके परिणाम स्वरूप अब बच्चे भी इस चीज़ को रियलाइज़ करने लग गए। अब जैसे कोई न्यू एडमिशन होता है तो 2 महीने बाद वो भी बोलने लग जाता है, तो चारों तरफ एटमॉस्फेयर इंग्लिश का हो गया, इधर से भी इंग्लिश उधर से भी इंग्लिश। तो लैंग्वेज इज एन एटमॉस्फेयर, इज अ क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर। भाषा जो है वो एटमॉस्फेयर की क्रिएशन होती है और उसी का जो है हमें फायदा मिल रहा है। अब हम कोई सेपरेट कोचिंग क्लास नहीं चला रहे हैं, कोई स्पोकन क्लास नहीं चला रहे हैं, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर इज द फर्स्ट। हाँ, एटमॉस्फेयर थिंग्स आर टेकिंग प्लेस नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं सभी अभिभावकों से, सभी क्षेत्रवासियों से मैं कहना चाहूँगा कि आप देखिए, करने वाला कुछ भी कर सकता है। यहाँ छोटे छोटे अबोध से बच्चे, जब आप यहाँ आकर के इस इन्वायरमेंट को देखेंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी। और एक बार पुनः मैं सभी साथियों से, सभी क्षेत्रवासियों से कहना चाहूँगा कि जैसे भी आपको समय मिलता है तो एक बार सोनी देवी इंटरनेशनल स्कूल पचेरी बड़ी में एक बार आप विजिट अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी आपका।